हेलो एवरीवन। तो 12 नवंबर की सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है। तो आपको एनालिसिस बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से पेपर आया है। क्या फर्स्ट शिफ्ट की पैटर्न पे ही पेपर आया है या फिर पेपर का लेवल चेंज हुआ है या फिर कुछ पैटर्न में चेंज आया है या नहीं। ठीक है, तो पैटर्न में थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है सेकंड शिफ्ट में, और वो चेंज देखने को मिला है इंग्लिश और जीके में। ठीक है, थोड़ा सा चेंज आया है। वो क्या आया है मैं आपको बताऊंगा। देखो, हाँ, और पेपर कहाँ से आ रहा है। एसएससी सीजीएल 2025 वाले क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, मैं ये शुरू में ही बता रहा हूँ आपको। और अगर आपको ये पेपर चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे जाकर आपको मिल जाएंगे। और कोई मैं चार्ज नहीं कर रहा, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो मेरी आपके लिए ये सलाह रहेगी, मैं वीडियो में कुछ बाद में बताऊँगा पैटर्न में क्वेश्चन कहाँ से आए, उससे पहले मैं आपको यही बता रहा हूँ। तो आप उसको ज्वाइन कर लो और क्वेश्चन लगा जाओ आप सारे। ठीक है, जिसके एग्जाम में 5-10 दिन का समय है या फिर 28 को है, लास्ट में है ना, वो इनको लगा जाओ। और जिसका आगे एग्जाम है उसके लिए मैं कुछ चीज़ें बताऊंगा अभी। देखो, पैटर्न सबसे पहले मैं बात करता हूँ रीजनिंग की। रीजनिंग के लिए फर्स्ट शिफ्ट वाला ही पैटर्न रहा है, एकदम सेम पैटर्न रहा है। क्वेश्चन कैलेंडर से कोई क्वेश्चन नहीं था, क्लॉक से कोई क्वेश्चन नहीं था। ठीक है, तो अभी करना कहाँ से है। टीसीएस का जो पैटर्न था, यू का वो टीसीएस वाला पैटर्न इन्होंने पूछा हुआ है। और एसएससी सीजीएल का 2025 वाला जो पेपर था ना, उसको आप कर लो, आपकी रीजनिंग पूरी हो जाएगी, एक क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा, 25 के 25 क्वेश्चन आप कर लोगे। ठीक है, अब बात करता हूँ मैथ्स की। मैथ देखो मॉडरेट था, और मैं इजी भी बोल सकता हूँ, इजी। ठीक है, तो इजी था मैथ। 22-23 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते थे फर्स्ट राउंड में ही। जब 2 क्वेश्चन छूट भी जाते अगर आपसे, तो जब आप पूरा पेपर में से एक बार घूम जाते ना, तो उसके बाद जब आप पेपर को देखते तो ये 2 क्वेश्चन भी आप कर सकते थे। अभी पेपर में कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। अर्थमेटिक थोड़ा ज़्यादा आए, लगभग 15 क्वेश्चन अर्थमेटिक के पूछे गए हैं और लगभग 10 क्वेश्चन एडवांस के पूछे गए हैं। एडवांस में कहाँ से पूछे गए हैं, मेंसुरेशन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, लगभग 3 से 4 क्वेश्चन मेंसुरेशन से पूछे गए हैं। मेंसुरेशन के सभी फॉर्मूले आप याद करके जाओ, खासकर सफियर के एंड सर्कल के। ठीक है, सफियर एंड सर्कल, और फिर इनके वॉल्यूम के सभी फॉर्मूले तो आपको याद करने ही हैं, आप अच्छे से याद करके जाओ इनको। उसके बाद ट्रिगो के सीधे फॉर्मूले याद करके जाओ। अलजेब्रा 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं अलजेब्रा से, सीधे फॉर्मूला बेस। ठीक है, फॉर्मूला बेस क्वेश्चन पूछे गए हैं सीधे सीधे एकदम। ठीक है, तो ये आप देख के जाना। सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन पूछे गए हैं 2, ये भी आप करके जाओ, अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करके जाओ। हार्ड नहीं आ रहा है, ईजी आ रहा है। CI SI से एक क्वेश्चन आ रहा है। CI माइनस SI 3 साल का डिफरेंस आपसे पूछ रहा है। एवरेज का एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कोई व्यक्ति जुड़ जाता है। ठीक है, इतने व्यक्ति हैं, उसमें एक व्यक्ति आ गया तो एवरेज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर एक व्यक्ति चले गया जिसका वेट इतना था पहले, एवरेज इतना था, तो क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। TSD टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ये आप करके जाओ। वर्क एंड टाइम से एक क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप प्रैक्टिस कर जाओ। कहने का मतलब ये है, बिल्कुल जो टीसीएस वाला पैटर्न है ना, सेम पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका थोड़ा सा चेंज हो गया है, बाकी सेम है। सेम है किसके, एसएससी सीजीएल 2025 के। हाँ, और क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं, तो मैं आपको ये कहूँगा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो और वहाँ पे पीडीएफ एकदम फ्री में ले लो। ठीक है, कहीं और टेलीग्राम या फिर कहीं यूट्यूब चैनल या फिर कहीं पे मत फंसना। ये 199 या फिर अपने मन माने पैसों में आपसे वो पीडीएफ के पैसे मांग रहा है, तो वहाँ पे मत फंसना। फ्री में अपने पीडीएफ टेलीग्राम चैनल के ऊपर मैंने डाल रखी है। बात करता हूँ इंग्लिश की।
इंग्लिश की। इंग्लिश में देखो आरसी आ रहा है ना, वो बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है। इसके लिए एडवाइस, जो इस बच्चे का एग्जाम 28-29 या बाद में है, तो मैं तो ये कहूँगा भाई देखो आरसी डिपेंड, क्या पता आपको समझ में भी आ जाए, तो रीडिंग की थोड़ी थोड़ी हैबिट्स ही अपने डाल लो। वैसे अभी इतना समय नहीं है, अगर थोड़ी सी रीडिंग की हैबिट होगी ना, तो फिर उसको आपको एज तो मिलेगा ही देखो पेपर में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत भी समझ लोगे तो 2 क्वेश्चन तो करोगे ही। उसके बाद ईडियम एंड फ्रेजेज और वन वर्ड सब्सटीट्यूट, बिल्कुल PYQ आ रही है। PYQ जिसने ब्लैक बुक कर रखी है ना, वो आ रही है। और सीजीएल वाली रिपीट भी हो रही है, ठीक है। अभी मैं सारा तो नहीं बता सकता यार यूट्यूब के ऊपर, तो वो रिपीट भी हो रही है, तो वो आप करके जाओ। बात रही साइनो एंड टो की, इतने हार्ड नहीं आ रहे हैं, ठीक ठाक आ रहे हैं, मॉडरेट आ रहे हैं, ठीक है, मॉडरेट आ रहे हैं। तो वही आप रिवीजन पे अपना ध्यान दो, ठीक है। वहीं से पूछे जा रहे हैं, आप कर लोगे, वहीं से रिवीजन पे ध्यान रखो। हाँ, एक्टिव पैसिव आ रहा है, ठीक है। 3 क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है, देखो 3 क्वेश्चन ये पूछ रहा है। आरसी को आप लास्ट में करो, हो भी रहा है, नहीं हो रहा कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में करो। फिर भी 20 क्वेश्चन तो आप कर सकते हो भाई, 20 क्वेश्चन कर सकते हो। 2 क्वेश्चन एरर से पूछे जा रहे हैं। एरर ऐसे नहीं है सीजीएल की तरह कि आप कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। एकदम से कर पाओगे अगर आपने नीतू मैम की बुक से कर रखी है, या फिर किसी भी टीचर से आपने पढ़ रखी है। एक बार लास्ट टाइम रूल पढ़ के चल जाना, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट आ रहे हैं, 3 क्वेश्चन सेंटेंस इंप्रूवमेंट के आ रहे हैं, आप कर लोगे। सेंटेंस इंप्रूवमेंट के कंडीशनल से पूछा गया था एक तो आज, ठीक है। तो मैं सारी चीज़ें तो नहीं बता सकता, बट आप ये करके चल जाओ। उसके बाद फिलर्स आ रहे हैं 2 फिलर्स, 2 क्वेश्चन फिलर पूछे जा रहे हैं। फिलर आप कर लोगे, वर्ब करके चल जाओ, आप प्रीपोजिशन करके जाओ, ठीक है। प्रीपोजिशन करके चल जाओ। सिनोनिम्स एंटोनिम्स की अगर आपकी मतलब थोड़ी बहुत भी पकड़ है, तो इसको आप कर लोगे, ठीक है। फिलर्स 2 पूछे जा रहे हैं, आप ये करके जाओ। तो इंग्लिश का ऐसा सीन है। हाँ, PQRS इतने हार्ड नहीं आ रहे। PQRS के लिए कोई भी यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो देख लेना YT के ऊपर, और उससे आप कर लोगे। प्रैक्टिस कर रखी तो अच्छी बात है। आध पौने घंटे की वीडियो आप कोई भी देख लोगे ना, 1 घंटे की, 1.5 घंटे की कोई वीडियो देख लेना, कैसे सोल्व करते हैं, लिंक कैसे करते हैं, कंजक्शन कैसे देखते हैं, ठीक है। आर्टिकल है तो उसके आगे नाउन आएगा, क्या आ सकता है, वो आपकी रीडिंग के ऊपर भी डिपेंड करता है, ठीक है। बात रही अब जीके की। जीके और इंग्लिश में बच्चों को ज़्यादा स्ट्रगल है, जीके और इंग्लिश में है सारा स्ट्रगल, जीके और इंग्लिश में। तो जीके के लिए मेरी आपकी एडवाइस ये रहेगी, देखो अभी जिसने पहले कर रखी है उसके लिए तो मैं बता दूंगा, टॉपिक्स बहुत अच्छी चीज़ है। और लास्ट में जिसका एग्जाम आने वाले सिर्फ 2 दिन के अंदर है ना, या 3 दिन के अंदर है, तो मैं आपको ये कहूँगा ये 3 सब्जेक्ट आप जरूर करके जाना, हिस्ट्री और पॉलिटी और साइंस का वेटेज CHSL में CGL की कंपैरिजन में बढ़ा है, ठीक है। ज़्यादा हो गया है, इसमें कम था, तो इसमें बढ़ा है। लगभग 5 क्वेश्चन साइंस के पूछे गए थे, ठीक है। और 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछ रहा है, और 3 क्वेश्चन हिस्ट्री के पूछ रहा है। तो ये मान के चलो 3, 6, 7 और ये तो 12 क्वेश्चन हो जाएंगे। अगर आपने 12 क्वेश्चन भी सही कर लिए तो ये मानो आपका 50% तो हो ही गया। और बच्चे 50% बहुत कम कर पाते हैं, और रह गया और भी इकोनॉमिक्स में भी, स्टैटिक में भी, करंट अफेयर में भी 3-4 क्वेश्चन और करोगे तो 15+ तो आपको करने चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हिस्ट्री का रिवीजन आप करके जाओ, हिस्ट्री का रिवीजन आप करो। हाँ, साइंस में ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना, वो बायोलॉजी से पूछे जा रहे हैं। बायोलॉजी से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें आप डिजीज आप करके जाओ, डिजीज आप करके जाओ। उसके बाद आप बॉडी के जो तंत्र है ना, तंत्र या फिर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम, ये आपके बॉडी के सिस्टम करके जाओ। उसमें बाद फिर एनिमल किंगडम आप करो, प्लांट किंगडम आप करो। इन 2 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, एनिमल किंगडम एंड प्लांट किंगडम, इनसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा बायोलॉजी में। फिजिक्स में आप लॉ ऑफ मोशन कर जाओ, लॉ ऑफ मोशन करो, लेंस पढ़ जाओ, और थोड़ा बहुत अगर कुछ इंपॉर्टेंट दिखता तो वो करके जाओ। बाकी इन दो से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। केमिस्ट्री में 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया था, सेकंड शिफ्ट में मेरे को किसी ने नहीं बताया कि क्वेश्चन पूछा गया था। तो वहाँ पे आप पता क्या करो, आप वहाँ पे करो केमिकल फॉर्मूला, ठीक है। केमिकल फॉर्मूला आप वहाँ के कर जाओ। हिस्ट्री में आपका करोगे, क्या करोगे, सॉरी,
हाँ 5-6 क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा रहे हैं जो थोड़े से क्या बोलते हैं उनको स्टेटमेंट बेस वाले हैं, ठीक है, स्टेटमेंट वाले। फर्स्ट शिफ्ट में नहीं आया था, सेकंड शिफ्ट में स्टेटमेंट के क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। बट स्टेटमेंट के क्वेश्चन भी इतने नहीं है कि आपको यूपीएससी लेवल के दे देगा। वो वहाँ भी अगर आपने ल्यूसेंट से भी कर रखा है ना तो आपका पेपर अच्छा जाएगा, ठीक है। हिस्ट्री में आपको क्या करना है, एक तो जितने भी वंश हैं उनके फाउंडर कौन थे और कब हुआ था, ठीक है, वैन और फाउंडर आप उनके करके जाओ। जितने भी डायनेस्टी हैं डायनेस्टी के, ठीक है, वो आप देख के जाओ। युद्ध आप सारे देख के जाओ। दिल्ली सल्तनत आप करके जाओ भाई, दिल्ली सल्तनत। आप मुगल पढ़ के जाओ। कांग्रेस के बारे में आप देख के जाओ, अधिवेशन वगैरह, ठीक है। और गांधी के बारे में आप देख के जाओ। आप आंदोलन आप देख के जाओ, आंदोलन, गांधी के आंदोलन, ठीक है। ये सारे जो धर्म आंदोलन थे, ब्रह्म समाज वगैरह, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने करी थी, ये देख के जाओ। सिंधु घाटी सभ्यता में आप थोड़ा सा पढ़ जाओ बस, जो पुरानी नदियां हैं और उसकी जो जो क्या बोलते हैं उसके साइट थी, कहाँ पे खुदाई हुई थी, कहाँ पे खुदाई हुई थी, वो आप देख के जाओ। उसके बाद आप देख के जाओ बौद्ध धर्म, जैन धर्म, ये आप देख के जाओ। और विजयनगर साम्राज्य देख के जाओ, विजयनगर साम्राज्य, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य आप देख जाओ। उसके बाद पॉलिटी भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल पूछ रहा है आपसे सीधे, मौलिक अधिकार आप करके जाओ, डीपीएसपी आप करके जाओ, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 19 की 6 स्वतंत्रताएं हैं वो जिक्र है, वे आप देखे जाओ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। आर्टिकल 42 बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 44, ठीक है, यूसीसी। आर्टिकल 41, आर्टिकल 40 पंचायत राज, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। आर्टिकल 43 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आप देख के जाओ। आर्टिकल 174, आर्टिकल 85, ये आप देख के जाओ। किसमें मुख्यमंत्री का जिक्र है, किसमें प्रधानमंत्री का जिक्र है, ये आप देख के जाओ। जॉइंट सेशन से रिलेटेड है 174, वहाँ पे 108, ठीक है, 85, 83 आर्टिकल ये करके जाओ। और आपात शक्तियाँ आप देख के जाओ, आर्टिकल 324, 329 आप देख के जाओ। अनुसूचियों के बारे में पढ़ के जाओ, कितनी अनुसूची हैं, कौन सी कब जुड़ी थी, किसमें किस चीज़ का जिक्र है, कौन से संविधान संशोधन के द्वारा। संविधान संशोधन आप पढ़ो, इसमें संविधान संशोधन अच्छे से पढ़ो, में आ रहा है। आर्टिकल 21A पढ़ के जाओ, 2002 में हुआ था 86वां संविधान संशोधन। कैसे, कौन सी एज के लिए बनाया गया था, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है। इस टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये आप करके चल जाओ। बाकी बात रही इकोनॉमिक्स की, इकोनॉमिक्स में आप 5 ईयर प्लान पढ़ो, 5 ईयर प्लान पढ़ो के जाओ, ठीक है। आरबीआई के बारे में थोड़ा सा देख जाओ, और जीडीपी और जीएनपी क्या होता है ये आप पढ़ जाओ, ठीक है। उसके बाद तो जियोग्राफी की बात रहती है। जियोग्राफी में देखो, एक तो पढ़ के जाओ आप बाउंड्री, ठीक है, बाउंड्री। बाकी जियोग्राफी से मेरे को किसी ने बताया नहीं कि क्वेश्चन आए भी थे, बट मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्वेश्चन आते हैं ना तो यहीं से आते हैं। बाउंड्री से आएगा क्वेश्चन, नदी से आएगा, नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ पे बहती है, कौन से राज्य को कितने पार्ट में डिवाइड करती है। उसके बाद पर्वत, जैसे कि हिमालय पर्वत है, ठीक है, कहाँ कौन से राज्य में है, यहाँ से कौन सी नदी निकलती है, पर्वत, पहाड़। और चट्टानों के बारे में आप देख के जाना भाई। देखो चट्टानों से आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। चट्टाने, आग्नेय चट्टान कौन सी, कोई इतने इतने चट्टाने दे देगा, 4 चट्टाने दे देगा, इनमें से कौन सी चट्टान कौन सी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है जियोग्राफी में। बाउंड्री जरूर याद करके जाना, ठीक है। तो ये था कुछ सेकंड शिफ्ट का एनालिसिस। बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना। एसएससी सीजीएल से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, बिल्कुल ऐसे कि ऐसे, ठीक है। पर शिफ्ट 6 से 7 क्वेश्चन रिपीट भी हो रहे हैं। तो आप एसएससी सीजीएल के सारे क्वेश्चन आप लगा के चल जाओ, ठीक है, लगा के चल जाओ। जिसका लास्ट में एग्जाम उसको तो बहुत एज मिलेगा, इस चीज़ का बहुत बेनिफिट मिलेगा। तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। ऐसे आपको आपका जब तक लास्ट एग्जाम है एनालिसिस मिलेंगे डेली। और मेरे को ये लगेगा कुछ इन्फॉर्मेशन आपको देनी है, कोई कंसेप्ट है जो आपको पढ़ाना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो वो मैं कॉन्सेप्ट भी करवाऊंगा यहाँ पे, जो टॉपिक भी करवाऊंगा आपको, ठीक है, कि क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। हाँ, मैंने करंट की बात नहीं करी, ठीक है। करंट के ऊपर, करंट कहाँ से आते हैं, अवार्ड से क्वेश्चन पूछे जा रही है, देखो करंट, ठीक है। और जनवरी से लेकर सितंबर की करंट करके चल जाओ। 1-2 क्वेश्चन
पिछले 2024 के भी पूछे गए, बट वो आप मत करना, ठीक है। अवार्ड आप करके जाओ, खासकर गेम के अवार्ड आप देख के चल जाना, ठीक है। योजनाएं आप देख के चल जाओ, योजनाएं देख के जाए भाई, बहुत ज़रूरी है। युद्ध अभ्यास देख के जाओ, युद्ध अभ्यास। अपॉइंटमेंट जरूर याद करके जाना भाई, देखे, ठीक है। अपॉइंटमेंट आप देख के जाओ सभी बच्चे। उसके बाद आप क्या करके जाओगे, त्योहार आप देख के जाओ, त्योहार, ठीक है। ये स्टैटिक में भी आप करके जाना, स्टैटिक में, ठीक है। स्टैटिक में आप नृत्य करके जाओ, नृत्य की करके जाओ। क्वेश्चन आए थे आज यहाँ से, क्वेश्चन आए थे यहाँ से, ठीक है। इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं, 2002 में कौन सा मिला था, 1992 में कौन सा मिला था, 1995 में क्या, किसको क्या क्या मिला था, ठीक है। ये देख के जाना है आपको। घराना आप पढ़ के जाओ, घराना से कोई क्वेश्चन नहीं आता, आपकी शिफ्ट में आने की पूरी संभावना है, ये आप करके जाओ। त्योहार मैंने बता दिया, और बस यही क्वेश्चन। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सेंसस, सेंसस यहाँ से 2 क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ये करके जाओ सेंसस से, ठीक है। तो फर्दर